मिथुन राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भेंट यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे फरवरी के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको पूर्ण रूप से निषेध हैं। इन कार्यों को भूल कर भी मत करना, वरना बंधुओं ध्यान से समझ लीजिए, राहु से प्रभावित होने वाले हैं 4 महत्वपूर्ण ग्रह, और ये राहु के साथ में जो इनका मेल होने जा रहा है, इनकी युति बनने जा रही है, ये आपको बर्बाद कर सकती है। तो भूल कर भी आपको नहीं जाना है इन 3 स्थानों पर। यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। बड़े दिनों के बाद हमने इस प्रकार का कार्यक्रम आपके लिए बनाया है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए समय की मांग है। जी हाँ, आपको कार्यक्रम अंत तक देखना है। कार्यक्रम में हमने आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। राहु का प्रभाव किस प्रकार से इस महीने में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम देगा, ये भी बताया है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण और भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होंगे, ये भी बताया है। कैसे आपको वो संकेत मिलेंगे जिन्हें आप पहचानेंगे और फिर उनसे आप लाभ ले पाएंगे, राहु को अपने लिए सकुशल, अपने लिए पॉजिटिव बना पाएंगे। सारी बातें विस्तार से करेंगे। साथ ही साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके आने वाले 3 से 5 दिनों तक को प्रभावित करेंगी, इनके विषय में आपको बताएंगे। कार्यक्रम एक रोड मैप की तरह है, आपको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बहुत सारी जगह जो आपको मति भ्रम है, कंफ्यूजन है, वहां से कंफ्यूजन को मिटाने वाला है और समय की सही दशा और दिशा को आपके लिए स्पष्ट करने वाला है। इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपको आपके निर्णय सही करवाने के लिए सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जाए, समय और काल का सही ज्ञान आपको कराया जाए और ग्रहों का आकलन करते हुए बताया जाए कि किन चीजों से आपको बचना है और कहां पर आपको बहुत उन्नति प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए एक सटीक गाइड की तरह काम करेगा, जो पूरे फरवरी आपको कैसे सोचना है यह भी बताएगा और क्या करना है क्या नहीं करना यह भी बताएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह फरवरी का महीना आपके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी साबित हो सकता है, अगर आप कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं कर लेते हैं, जो इस कार्यक्रम में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं, इसे पूरा जरूर देखना। हर एक बात जो भी हम आपको बता रहे हैं वह प्रामाणिकता के साथ बताएंगे। सटीक गणनाओं के आधार पर इन बातों का आकलन करते हुए हम आपको बता रहे हैं, सटीक व्याख्या करेंगे चीजों की। आपको बस ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को समझना है। आपके जीवन की बातें होंगी, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां होंगी, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। सब कुछ आपसे जुड़ा है, आपको देखना ही होगा, यह आपका दायित्व बनता है। हमने इस तरफ से आपके लिए प्रयास कर दिया है, अब उस तरफ आपको ठंडे दिमाग से कुछ समय लगाना है, सारी बातों को समझना है और फिर देखेंगे आपकी कैसे यह फरवरी का महीना, जो राहु इतना प्रबल हो गया है, राहु प्रधान कहा जा सकता है, इस महीने में यह आपको कितनी उन्नति दिलाता है। बहुत सारी मुसीबतों से तो आप यूं ही बच जाएंगे। इसलिए सब काम को छोड़कर इस समय पूरा ध्यान यहां अपने इस कार्यक्रम पर लगाइए, ठीक है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। महामाई के दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, इसीलिए आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल सही समय और काल पर देख रहे हैं। इस समय आपको इस तरह की गाइडेंस की बहुत अधिक आवश्यकता है। कई जगह पर आप भ्रमित हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए कार्यक्रम आपको देखना अनिवार्य है, जो आपको बहुत सारी जगह बहुत विशेष तरीके से गाइड करेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, यह भी लिख देना कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना एक सौभाग्य की बात है, यह सौभाग्य आपको मिल चुका है। बंधुओं, एक और चीज हम आपको बता दें कि इस नवरात्रि से हमने कुछ श्री यंत्र सिद्ध करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। अगली नवरात्रि जो कि 19 मार्च से प्रारंभ होगी, वे नवरात्रि समाप्त होने के बाद ये श्री यंत्र हम आपको देना प्रारंभ करेंगे। तब तक प्रतिदिन कुछ विशेष मंत्रों की विधि के द्वारा ये श्री यंत्र जागृत किए जा रहे हैं, अभिमंत्रित किए जा रहे हैं। तब तक इनमें इतनी ऊर्जा महामाई की, मां लक्ष्मी की भरी जा रही है कि ये अपनी ओर हर एक खुशी को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। नवरात्रि जो अगली नवरात्रि आ रही है, वहां उस नवरात्रि को समाप्त होने के बाद ये श्री यंत्र आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी जब आप ये श्री यंत्र ले लेंगे, ठीक है। अभी नहीं मिलेंगे, अभी तो हम इन्हें जागृत करने की प्रक्रिया प्रतिदिन अपने अनुष्ठान के समय पर कर रहे हैं। विशेष विधियों के साथ में ये जागृत होता है, यूं ही नहीं, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, इस सूचना के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, यहाँ पर अब जब हम बात ग्रहों की कर ही रहे हैं तो आप ये समझिए कि ज्योतिष में ग्रह का क्या मतलब होता है। आपने कई बार कई कुतर्कियों को ऐसी बातें करते देखा होगा कि शनि इतना बड़ा प्लेनेट है, ब्रह्मांड में इतनी दूर मौजूद है, वहां से वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, क्या हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, बदलेगा, ये सब फिजूल की बातें हैं। तो कुतर्क, ऐसे लोगों को कुतर्की और मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखकर कहते हैं कि क्यों इस पत्थर की पूजा कर रही हो, कुछ भी नहीं होता है पत्थर की पूजा करने से। लेकिन आप और हम जानते हैं कि वो मूर्ति हाँ पत्थर की है, शिला है, अवश्य है, लेकिन वह शिला कोई सामान्य शिला नहीं है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित है, भगवान का रूप उसके अंदर विद्यमान है। तो अब बात करते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र हैं क्या, और राहु के बारे में हम बार-बार इस हर कार्यक्रम में क्यों कह रहे हैं और आपको क्यों सतर्क हो जाना चाहिए। तो देखो, प्राचीन काल में जबकि ऋषि मुनियों ने चीजों का अध्ययन किया, अध्ययन से मतलब यहाँ पर यह है कि अपने योग बल से चीजों के विषय में, अलग-अलग ऊर्जाओं और तरंगों के बारे में जाना, तो उन्होंने ज्योतिष के बारे में, गणनाओं के बारे में, ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाओं के बारे में भी कैलकुलेशन करना प्रारंभ किया। याद रखना कि जिन एटम्स से, जिन अणुओं से हम बने हैं, ये सारी चीजें जो भौतिक चीजें हम पृथ्वी पर देख रहे हैं बनी हैं, उन्हीं अणुओं से अन्य सौरमंडल के ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह आदि बने हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो अणुओं का कॉम्बिनेशन है, ये विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और विशेष प्रकार के वातावरण को निर्मित करता है। तो शनि की जो ऊर्जा की बात की जाती है, जब शनि ग्रह की बात की जाती है, तो उस विशेष ऊर्जा के वातावरण की बात की जाती है। अब कोई जैसे कह दे कि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शनि देव यानी वो प्लेनेट, इतना बड़ा ग्रह जो शनि है, वो आपके सिर पर आकर बैठ गया है। नहीं, ना ही इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। नहीं, इसका मतलब यह है कि एक विशेष प्रकार के ऊर्जा के आवरण से आप घिरे हुए हैं। इस ऊर्जा के आवरण में शिथिलता है, धीमापन है, काम न करने की इच्छा है, शरीर का भारीपन है, बीमारियां हैं, रोग हैं, चोट दुर्घटनाएं हैं। तो ये इस तरह की आपकी विचारधारा रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय काल का मतलब है कि आपके आसपास का ऊर्जा का क्षेत्र, एक विशेष वातावरण, कि आप उसी पैटर्न में सोचेंगे, अब उस पैटर्न से बाहर आप सोच ही नहीं सकते। चाहे कोई कितना ही आपको ज्ञान दे जाए, लेकिन आप घूम फिर कर वहीं आ जाएंगे, आपकी सुई वहीं अटक जाएगी अगर आप किसी पाप ग्रह की महादशा में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रह नक्षत्रों की जब बात की जाती है तो असल में कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाओं की बात की जाती है। जैसे चंद्रमा की बात की जाती है कि आपका चंद्रमा मजबूत है, आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो यहां पर बात की जा रही है कि आप बहुत ही कोमल मन के इंसान हैं, आप भावुक हैं, आप भावना प्रधान हैं। अब यहां पर आपका दुरुपयोग हो सकता है, आपका पैसा जा सकता है, क्योंकि आप भावुक हैं, कोमल हैं। आपसे कोई आपके सामने आकर आंसू बहाएगा, आप उसकी मदद कर देंगे, पैसा आपका चला जाएगा। कई अन्य कारण भी होते हैं, इमोशंस के कारण आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो असल में हम ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं। इसी में से एक ऊर्जा है राहु की ऊर्जा। और राहु क्या है? राहु को छाया ग्रह कहा गया है, राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। यहां से भी ये बात स्पष्ट होती है। तो राहु क्या है? एक विचारधारा है, राहु परिवर्तन है, राहु तीव्रता है, राहु विचारों की चरम सीमा है, यानी कि राहु अतिशयोक्ति है। बहुत ज्यादा गहराई से भी सोच सकता है और बहुत ज्यादा उथलेपन पे भी सोच सकता है, बहुत दूर की भी सोच सकता है और बहुत निकृष्ट और नीच भी सोच सकता है। राहु की ऊर्जा, इसका मतलब है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। इस फरवरी के महीने में 3 तारीख के बाद जैसे ही ग्रह राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहला कॉम्बिनेशन बुध और राहु का ही होगा। यानी कि बुद्धि, वाणी और व्यापार 3 जगह पर तीव्रता एकदम से बढ़ेगी। बिजनेस एकदम से ऊपर जा सकता है, वाणी आपकी बहुत प्रखर हो सकती है और सबसे बड़ी बात कि आपकी बुद्धि भी बहुत प्रखर हो सकती है। आपकी बुद्धि में कई तरीके के विचार, उच्च स्तरीय विचार, बड़े-बड़े विचार, आप जोखिम लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, वाणी आपकी बहुत तीव्र हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा-सा ट्विस्ट भी है और वो ये है कि अगर आपकी जन्म पत्री में बुध खराब है,
किसी वजह से बुध और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, धोखे का कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में बुध खराब है या फिर राहु की पोजीशन खराब है, तो ये स्थिति आपके लिए खराब भी हो सकती है। यानी अचानक से लॉस हो जाएगा, अचानक से दुर्घटना हो जाएगी, अचानक से झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तनाव की स्थिति में आप आ सकते हैं और अपनी वाणी की वजह से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप क्या करें। सबसे पहली चीज 3 तारीख के बाद से, 3 फरवरी के बाद से नोटिस करें कि आपके साथ किस प्रकार का घटनाक्रम प्रारंभ हो चुका है। 3 तारीख के बाद अगर अचानक से दुर्घटना हो जाती है, छोटी मोटी ही सही, अचानक से किसी से मुहवाद हो जाता है, अचानक से बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट रुक जाता है या कोई उधार ले जाता है या फिर आपका पैसा कहीं पर अटक जाता है, कुछ बात नेगेटिव हो जाती है, 3 तारीख के बाद से ध्यान से समझते जाइए। ये बिल्कुल सटीक रोड मैप है आपके लिए, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं हवाबाजी की, ठीक है। तो 3 तारीख के बाद से यदि कोई निगेटिव घटना अचानक से आपके साथ घट जाती है, रोग दोष आ जाता है, आप समझ जाना कि आपकी जन्म पत्री में बुध की राहु की खराबी है और ये पूरा महीना अब आपको बहुत परेशान करने वाला है। तो अब ऐसे में आप क्या करें, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन यहां पर आपके पास 2-3 है। पहला ऑप्शन है धर्म। धर्म सबके ऊपर है, याद रखना। हर एक ग्रह नक्षत्र के ऊपर देवता हैं, इसीलिए हैं क्योंकि जब ग्रह से आपको आराम न मिले तो देवता के पास जाइए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ी बात धर्म की शरण में जाना है, यानी प्रतिदिन मंदिर जाना, भोले बाबा को अभिषेक करना प्रारंभ कर देना है और प्रतिदिन पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना है। देखो, संकल्प के साथ करो, जो भी करना है, अनुष्ठान करना है, जाप करना है, रुद्राक्ष की माला ले लो, प्रतिदिन 5 माला का जाप का संकल्प ले लो, ठीक है। और सुबह से लेकर रात तक कभी भी भोले बाबा का जो दरबार है कभी बंद नहीं होता, उनके पट कभी बंद नहीं होते, 24 घंटे खुले रहते हैं। तो कभी भी आप जाकर कर लीजिए पूजा। ये नहीं कि अरे हम सुबह जा नहीं पाए, अब शाम को कैसे जाएंगे, नहीं, कभी भी चले जाइए जब आपको समय मिले। बस अपने संकल्प को आप पूरा करते रहिए। देवताओं को संकल्प बहुत प्रिय है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो आप ऐसा कर लीजिए, धर्म की शरण में आ जाइए। दूसरा आप क्या करें, दूसरा आप अपनी कुंडली तुरंत दिखाइए, क्योंकि कुंडली में केवल 2 ग्रह बुध और राहु की बात नहीं है, अन्य भी ग्रह हैं, अन्य भी नक्षत्र हैं, भाव हैं, योग युतियां हैं, उन्हें भी जानना अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि यदि कोई पाप ग्रह कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है तो वो फरवरी में एक्टिवेट हो जाएगा, अचानक से आपको बड़ा लॉस करा देगा, नींद लेने में समस्या दिलवाएगा, दुर्घटनाएं करा देगा, पैसे का बड़ा लॉस करा देगा, धोखेबाजी आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुंडली आकलन कराना है, ये दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपको फैसला लेना ही होगा। और तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए। कोई आपसे लाख कितनी भी बुराई करे, पुरानी समय की बातें करे, पुरानी बातों को, विषयों को उखाड़ कर आपको दुखी करने की कोशिश करे, आपसे उलझने की कोशिश करे, नेगेटिविटी आपके पास लाने की कोशिश करे, आप हर हाल में पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव रहने का सबसे सरल सूत्र है, कैसे पॉजिटिव रहें, कहना आसान है, करना मुश्किल है। जब दुख होता है तो फिर दुखी से पूछो वो कैसे पॉजिटिव होगा, वो तो दुख में डूबा हुआ है, दुखी है ही, नेगेटिविटी में डूबा है। धर्म, कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, भगवान की शरण में जाइए, सारा दुख उन्हें सुना दीजिए, भगवान को सारा दुख सुनाइए, भगवान की शरण में जाइए और अपनी दिल की जितनी भी बातें हैं उन्हें बता दिए और सब उनको समर्पित कर दीजिए। सारे दुख भगवान देख लेंगे, आप हल्के हो जाइए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन अत्यंत आवश्यक है। ऊंचे स्थानों पर नहीं जाना है। इस पूरे फरवरी के महीने में 3 चीजों से आपको बचना है। एक तो गलत लोगों से, दूसरा गलत भोजन से और तीसरा गलत वाणी से, यानी कि वाक जो आपकी है ना, वाक स्खलन नहीं होना चाहिए, यानी वाणी से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन चीजों से ऊंचे स्थानों पर नहीं जाना है, रात्रि के समय वाहन आदि नहीं चलाना है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नीले और काले रंगों से आपको परहेज करना है। पेट में किसी प्रकार, अगले 3 से 5 दिनों में पेट में किसी प्रकार का दर्द हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, तो भोजन आदि सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहें, स्वाद के प्रति नहीं। बाहर का खाना ना खाएं, दूषित भोजन ना खाएं, खान-पान की वस्तुओं में परहेज अवश्य करें, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, कसरत वगैरह जरूर करें, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के समय थोड़ा सा प्राणायाम अवश्य करें। शरीर में प्राणवायु का प्रवाह तेज होगा, पॉजिटिविटी आएगी, ऑरा स्ट्रांग होगा, राहु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। उपायों की बात करें तो सबसे बड़ा उपाय इस समय पर आपको हमने बता ही दिया है कि भोले बाबा की शरण में चले जाइए। जो भोले बाबा की शरण में जाएगा, राहु उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक-एक करके ग्रहों के परिवर्तन होंगे। 6 फरवरी को शुक्र भी 11वीं राशि में चले जाएंगे और जाकर राहु के साथ में कॉम्बिनेशन बना लेंगे। 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख को मंगल।
अब कुछ चीजें हैं जो इस महीने में बहुत बढ़ेंगी। जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें खूब तरक्की मिलेगी। जो विदेश से व्यापार करते हैं उन्हें खूब उन्नति मिलेगी। परिवर्तन का ये समय है, परिवर्तन अवश्य होकर ही रहेगा। यानी कि स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी परिवर्तित हो सकती है, बिजनेस में कोई बड़ा चेंज आ सकता है। आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। किसी प्रकार की तीर्थ स्थल की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन आपके जीवन में इस समय और काल पर आएगा। काम करते-करते थकावट महसूस होगी तो आप आराम करने का भी मन बनाएँगे, तो कहीं कोई हॉलिडे वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। आराम करने, घूमने-फिरने जाने की भी योजना आप बना सकते हैं, जो कि अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं आपका फ़ोकस, कंसंट्रेशन अपने ऊपर बढ़ेगा, अपने कार्यों पर आप फ़ोकस ज़्यादा बढ़ाएँगे और अपने अच्छे-बुरे कार्यों का आकलन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। फूँक-फूँक कर कदम रखने वाली बात रहेगी। आध्यात्मिक विषयों पर आप लोगों से चर्चाएँ करेंगे और अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना आपको अच्छा लगेगा। नेगेटिव नकारात्मक लोगों के साथ आप मजबूरी में अगर फँस जाएँगे तो आपको घुटन सी महसूस होगी, आप जल्दी से जल्दी वहाँ से पीछा छुड़ाएँगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपकी रुचियाँ जो है ना बड़ी पॉजिटिव हो जाएँगी, यानी आप अच्छा संगीत सुनेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे-अच्छे कार्य करेंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होंगी, केवल कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है। पहली चीज़ तो ये कि गलत लोगों की बातों में, यानी कि लोगों से सलाह नहीं लेनी है। सलाह लेने का मतलब होगा कि अपने लिए मुसीबत खुद मोल ले लेना। लोग आपको सलाह गलत ही देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है और तीसरा कि परिवर्तन को अपने नियंत्रण में रखना है। ठीक है? कोई भी परिवर्तन जीवन में अचानक से नहीं कर लेना है। पैसे का लेन-देन सोच समझ के करना है। अगले 3 से 5 दिनों में आपसे कोई पैसा उधार माँगेगा या आपका पैसा कहीं पर अटकेगा, तो थोड़ा-सा सँभल कर रहना है। सरकारी कार्यों में अभी तो फिलहाल अड़चनें आएँगी, लेकिन जल्दी ही आपको मदद भी प्राप्त होगी। अगले 3 से 5 दिनों में आपको कोई एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जिसका आपको इंतज़ार था, वो कार्य आपका बन जाएगा। विवादों आदि में आपको विजय प्राप्त होगी। रियल एस्टेट के कारोबार अच्छे चलेंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कपड़े का, इत्र का, सजावटी सामान का व्यापार अच्छा चलेगा, ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम अच्छा चलेगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत जहाँ कम होगी, वहीं आपके प्रॉफ़िट, आपके मार्जिन कम होने शुरू हो जाएँगे और व्यापार में अवनति शुरू हो जाएगी। इस महीने में, फरवरी के महीने में आपके कॉन्टैक्ट बड़े-बड़े बनेंगे और उनका प्रयोग करके आप जीवन में उन्नति हासिल कर पाएँगे। बड़े-बड़े संपर्क बनाएँगे, बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना आपका हो जाएगा और इसका व्यापारिक और आर्थिक लाभ भी आपको आने वाले समय में होने वाला है। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा बनाकर चलें, कार्यस्थल पर मेहनत बहुत रहेगी, तो मेहनत करें। शत्रुओं से बचें, इस महीने में शत्रु प्रबल रहेंगे और किसी प्रकार का घात करने की कोशिश भी करेंगे। इस महीने में आपको नज़र बड़ी जल्दी-जल्दी लगेगी, तो अपनी बातों को किसी को बताएँ ना, गुप्त रखने की कोशिश करें और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी पर भी विश्वास अंधा ना करें। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, दुनिया विश्वास करने से ही चल रही है, लेकिन अंधा विश्वास खतरनाक होगा, वो आप ना करें। इसके लिए आप सतर्क रहें। अब सबसे खास बात यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, राहु से जुड़े कुछ ज़रूरी उपाय हैं। सबसे पहला उपाय यहाँ पर ये है कि आप अपनी नज़र ज़रूर उतारें। नज़र उतारना भी राहु के प्रभाव को कमज़ोर करना है, नेगेटिव प्रभाव को, पॉजिटिव प्रभाव को बढ़ाना है। तो आप अपनी नज़र अवश्य उतारें। अब नज़र उतारने के लिए आप कैसे नज़र उतारेंगे? तो आप पूरे फरवरी के महीने में 3 दिन ये काम अवश्य करें। किसी भी 3 दिन कर लें या तीनों दिन लगातार कर लें। आपको ऐसा लगे जैसे कि रुकावट बढ़ गई है जीवन में, काम बन नहीं रहे हैं, हर जगह नेगेटिविटी महसूस हो रही है, भारीपन-सा रहने लगा है शरीर में, मन में, तो ज़रूर आप नज़र के या किसी प्रकार की नेगेटिविटी के प्रभाव में हैं। क्या करना है आपको? सोमवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, शनिवार के दिन ये कार्य आप कर सकते हैं या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन ही इस कार्य को करें। क्या करना है आपको? ध्यान से सुनिए। एक रुई की बाती बनाइए, सरसों के तेल में इस बाती को डुबाइए, बहुत ही सरल उपाय है। अब इस बाती को किसी की मदद भी ले सकते हो। इस बाती को अपने सिर से लेकर यानी माथे से लेकर और पैर के नाखून से स्पर्श कराते हुए गोल-गोल घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना है, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज़ 7 बार घुमाना है स्पर्श कराते हुए, ठीक है? अब इस बाती को ले जाकर घर के बाहर आग लगा दीजिए, जला दीजिए। बस इतना सा आपको करना है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं। इतना सा आप कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके ऊपर नज़र लगी हुई है, आपको भारीपन महसूस हो रहा है, जड़त्व का एहसास हो रहा है, आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वह बाती जलते समय आवाज़ बहुत करेगी, चट-चट की आवाज़ उसमें से बहुत आएगी। ये जाँचा-परखा प्रयोग है, आप इसे ज़रूर करें। जब यह बाती जल जाएगी, तो आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होगी, नज़र टोना टोटका होगा, वह हट जाएगा और आप काफ़ी हल्कापन महसूस करेंगे।
पूरे फरवरी के महीने अपने स्नान किए जाने वाले जल में 3 चीजें अवश्य मिलाएं। पहला, तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी, लेकिन तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी निकालते समय या लेते समय निवेदन मैया से अवश्य करें, रात्रि के समय ना छुएं और सबसे बड़ी बात कि दिन का विशेष ख्याल रखें। एकादशी है, रविवार है, चतुर्थी है, इन दिनों पर नहीं छुआ जाता तुलसी मैया को, तो वो दिन का भी ख्याल आप रखें। इसी के साथ साथ थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा समुद्री नमक अपने जल में मिलाकर, स्नान किए जाने वाले जल में मिलाकर और स्नान करिए। आप बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे, शुद्धता का अनुभव आपको होगा। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं स्थानों की। 3 स्थानों पर जहां आपको नहीं जाना है। सबसे पहला स्थान है कि आप कोशिश करिए कि अगले 3 से 5 दिनों में, वैसे तो पूरे फरवरी के महीने में शमशान आपको न जाना पड़े, किसी वीरान स्थान पर आपको न जाना पड़े, जैसे बंजर भूमि जहां पर है, वीरान स्थान है, बंजर भूमि है, वहां पर आपको न जाना पड़े। किसी के घर कोई गमी हो गई है, वहां आपको न जाना पड़े, शमशान में आपको न जाना पड़े। इसी के साथ साथ जहां पर जैसे पार्टी वगैरह होती है, तो जहां पर मांसाहार और मदिरा का सेवन होता है, ऐसे स्थानों पर भी आप ना जाइए। ऐसी पार्टी वगैरह को भी आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये कली के स्थान है, यानी कि राहु के स्थान है। यहां से जाकर आपको मति भ्रम हो जाएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जितनी भी पॉजिटिविटी आप अपने जीवन में लेकर आएंगे, कलेक्ट करेंगे, वो एक बार में जीवन से निकल जाएगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि जहां लोग निकम्मे नाकारे बैठे हैं और सबको बुरा भला कह रहे हैं, ऐसे लोगों की संगत में, ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना है, इनसे आपको दूर रहना है। कूड़े कबाड़ के कचरे के ढेर जहां लगे रहते हैं, ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि इन जगहों पर जाने से राहु नेगेटिवली एक्टिवेट होता है और यह नेगेटिवली एक्टिवेटेड राहु आपको बुरी तरीके से तबाह कर सकता है। बाकी इस समय और काल पर आपको अपनी सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी से बढ़कर सुरक्षा आपको कोई दे नहीं सकता है। तो यदि आपको महामाई की पूर्ण सुरक्षा चाहिए, तो यह महामाई का महारक्षा कवच है। ये हमने महामाई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। इस महारक्षा कवच को आप मंगवा सकते हैं। इसके प्रमाण कि ये कैसे काम करता है, ये कवच खुद ही बता देगा। जब आप इसे बुक करेंगे, जब आप इसे मंगवाएंगे और आप धारण करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये आपके जीवन में क्या-क्या ला सकता है और कैसे आपकी सुरक्षा कर सकता है। सैकड़ों लोगों के बहुत-बहुत बिगड़े हुए काम इस महारक्षा कवच ने बनाए हैं। कुछ लोग तो महामाई के परम भक्त बन गए हैं इस महारक्षा कवच को धारण करने के बाद, क्योंकि माई ने उनको इस प्रकार से संभाला कि उनका जीवन ही संवर गया। वर्षों वर्ष के दुख दूर हो गए। तो आप ये महारक्षा कवच मंगवा सकते हैं। माई आपका पूरा पालन करेंगी, रक्षा करेंगी। ठीक है, अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। जो भी कुछ हमने बताया उसे अपने जीवन में उतारिए। कोशिश हमने यही की है कि आपको श्रेष्ठतम मार्गदर्शन दें। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो महामाई का नाम ले लो, सारी कमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बंधु, अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है या कोई अन्य जानकारी चाहिए, श्री यंत्र वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, आपको सारी बातें समझा दी जाएंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।